सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की। प्रदेश के जो किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि मौसम में बदलाव होते हैं। अक्सर पशु कई घातक रोगों की चपेट में आने लगते हैं, जिनके इलाज में काफी खर्च हो जाता है। अगर किसान समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण करवा ले और पशुओं की सही देखरेख करे तो वे अपने पशुओं को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो किस प्रकार से कराएं दुधारू पशुओं का टीकाकरण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे दुधारू पशुओं में बरसात के मौसम में किस तरह से रोगों का हम लोग प्रबंधन करें। सबसे पहली बात ये होती है कि अभी जो बारिश का मौसम शुरू हुआ है उसमें गर्मी भी है, नमी भी है और इस समय बहुत से कीटाणु और विषाणुओं का फैलने का समय हो जाता है। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि वो पशुओं में हरा चारा जो अभी है कि बहुत से एकदम कोमल घास होते हैं, मैच्योर पूरे घास नहीं होते हैं। तो मैच्योर घास नहीं होने के कारण जब उसका अत्यधिक सेवन दुधारू पशु कर लेता है तो वो प्री मैच्योर स्टेज में जब घास रहता है तो उसमें पानी की मात्रा अधिक रहती है, सेपोनिन की मात्रा अधिक रहती है, जिसके कारण उसका पेट फूलने लगता है और उसमें अनपच होने लगती है, वो दूध कम दे देती है, करना शुरू कर देती है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जल भराव वाले क्षेत्रों में चारा कई प्रकार से दूषित होता है, जिनमें परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में आफरा की समस्याएं होने लगती है। तो हम लोग को ये देखना रहता है कि जब भी हरा घास अभी चारा हम लोग देते हैं उस समय आधा प्री मैच्योर रहे और आधा मैच्योर रहे, इस तरह की व्यवस्था करके हरे घास को देना चाहिए, जिससे कि उसमें पशुओं में गैस न बने और वो निरंतर अपना भोजन लेते रहे। हरा चारा बंद नहीं करना है, लेकिन हरा चारा को जो कोमल घासें होती हैं उसको कम करके मैच्योर घासें को अधिक देना चाहिए। दूसरा है कि अभी इस समय में कृमि बहुत ज़्यादा फैलना शुरू कर देते हैं। जो घासों में जो चारागाह में चरने जाते हैं वो पशुओं में, उसमें जो है कृमि का संख्या बढ़ने लगती है। नया घास है जो हमने अभी पहले बताया, तो उससे नया घास में कृमि की संख्या बढ़ जाती है। तो हमें पशुओं में कृमि नाशक दवाइयाँ उचित मात्रा में वजन के अनुसार उनको देना चाहिए और ये हम बरसात में हर एक 2 महीने के अंतराल पे इसको अंतः कृमि के लिए देना चाहिए। अभी बरसात के समय में बाह्य कृमि भी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, पशुओं के शरीर में भी रहते हैं और अभी उनका प्रजनन करने की क्षमता अधिक हो जाती है। अंडा वो पशु के घर में जो दरारें रहती हैं, जो फर्श रहते हैं, छत रहते हैं, उसमें बाह्य कृमि जाकर वहाँ दरारों में रह के अंडा देते हैं, फिर वो वापस आके पशुओं का खून चूसते हैं। इसलिए हमें अंतः कृमि के साथ साथ बाह्य कृमि का भी रोकथाम करने की आवश्यकता होती है। अभी ये पहले ही कर लेनी चाहिए गर्मियों में, लेकिन अभी बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं। अभी उनके बढ़ने की रफ्तार अधिक हो जाती है गर्मी में, नमी, पानी, गर्मी के कारण। तो हम लोग उसको ब्यूटॉक्स नाम की दवा आती है, उससे पूरे घर को, गोहाल को, गाय के घर को, पशुओं के घर को, उससे उसका छिड़काव करते हैं। और दूसरा है कि उस साबुन आता है, टिक रिमूवल साबुन आता है, जिससे को हम लोग लगा के उसके शरीर में जितनी भी बाह्य कृमि हैं उनको हटा देते हैं। ये बरसात के समय में बहुत ज़्यादा फैलता है।
पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवा दें। यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में ना करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्त हो गई तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर स्वच्छ पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। इस समय बहुत सबसे अधिक जो है एचएस फैलता है, गलघोटू होता है, जिसमें निमोनिया काफ़ी हो जाती है। और सुबह शाम को अगर पशु चर के आता है उस समय थोड़े से नाक से पानी और नाक से आवाज़ आती है। सुबह होते होते उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और अगर उचित 24 घंटे में उसका इलाज नहीं किया जाए तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे इस समय में खास करके ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग उस गलघोटू का टीकाकरण जरूर करा लें, जिससे कि इस समय में बरसात में जो उसको फैलने की संभावना रहती है उसको हम लोग रोक सकें। साथ में हम लोग जब दुधारू पशुओं को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको सही पोषक तत्व मिलना चाहिए, तो इसलिए हम लोग अभी के समय में खासकर ध्यान देना चाहिए कि उनको दाना जो उसके उचित मात्रा में जो दाना की जो व्यवस्था है उसको करनी चाहिए, जिससे और हरा चारा और सूखा चारा जो है उसको मिलाकर उसको देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर की इम्यूनिटी बनी रहे और जितने भी अभी रोग के बढ़ने की संभावना है उनसे उसको लड़ सकें। धन्यवाद। नींबू की बागवानी आमतौर पर बहुत से किसान करते हैं और इनसे अच्छा फलन भी लेते हैं, लेकिन कई बार इन बागों में रोग का प्रकोप होने लगता है। खासकर इस समय बागों में कैंकर रोग तेजी से फैलता है, जो कि फलों की उत्पादकता और क्वालिटी को खराब कर देता है। ऐसे में किसान इसका नियंत्रण कैसे करे, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमचंद्र लाल। किसान भाई, नींबू वर्गीय फल जो हैं उसमें देखिएगा कि आपको एक इंडेमिक समस्या है कैंकर का, जिसमें आप पत्तियों पर भी देखिएगा, फल पर भी देखिएगा, टहनियों पर भी देखिएगा कि उग्र अवस्था में टहनियों पर भी पस्चुल्स जो हैं ऑरेंज कलर के जो कॉर्की इरप्शंस होते हैं, पहले जो बाद में लाल हो जाते हैं और बाद में देखिएगा डीप ब्लैकिश कलर में हो जाते हैं, ये आपको दिखते हैं। और इससे है कि जब फल पे आ जाते हैं तो फल का क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है और बाजार भाव इसका कम मिलता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं साइट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर यह जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर यह फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर यह दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक जीवाणु जनित समस्या है। जेंथोमोनास सिट्रे एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। तो इसमें है कि शुरुआती दौर में जब ये रोग के लक्षण दिखने लगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाजार में ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर 50 के नाम से उपलब्ध है, इस दवा का 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो कुछ नियंत्रण आएंगे। जब ये बीमारी आपको उग्र अवस्था में दिखे तो एक इसके इसी दवा के साथ एक एंटीबायोटिक आता है, प्लांटोमाइसिन करके नाम से बाजार में उपलब्ध है। ये 6 ग्राम का पाउडर पाउच मिलता है। तो ये 6 ग्राम का पाउडर जो है, अगर आपके अधिक पौधे हैं नींबू वर्गीय और इसमें आपके साइट्रस कैंकर को इन्होंने आक्रांत कर रखा है
तो आप करिए कि 6 ग्राम को 60 लीटर पानी में 180 ग्राम आप ब्लू कॉपर 50 या ब्लाइट टॉप 50 ये दोनों दवा को मिला दीजिए। वो आप मिला दीजिए, मिला करके घोल बना करके 2 बार छिड़काव कीजिए। पहले बार जो छिड़काव करते हैं उसके 2 सप्ताह बाद दूसरा छिड़काव करिए, तो आपके फसल इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। गमोसिस यह रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौध सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं, जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूल व्रंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित भाग को चाकू से साफ कर रिडोमिल या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें और उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। डायबेक रोग नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई, गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना प्रारंभ होती है। रोगग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो नींबू वर्गीय फसल को अगर किसान भाई बचाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखें। और पहला छिड़काव में आप तो ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कवर 50 का करें, तब इसको घोल को उपचारित करें और स्प्रे कर दें, तो आप